रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं शहरी न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील हजीरा के नवाही गाँव तेतनोट क्रॉसिंग पॉइंट के एक गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूं। आपको बताते चलें, ये जो स्कूल है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़या है और कसी तादाद में जो बच्चियाँ यहाँ पे जो तालीम है वो हासिल कर रही हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरियात थी जो पूरी नहीं की गई थी। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो है ना पाक आर्मी ने इस अदारे को रेनोवेट किया और काफ़ी सारी सहूलियात यहाँ पे दी, मगर उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत थी। तो आज अताव फाउंडेशन ने यहाँ पे इस स्कूल में एक लैब दी है। तो इसी वाले से मेरे साथ प्रिंसिपल अदारा हज़ा मौजूद हैं। मैडम, यहाँ पे जो है ना आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ें आपकी पहले भी जो है ना वो पूरी हुई और आज भी जो है ना एक लैब आपको दी गई है। तो ये है कि जब तक बंदा प्रैक्टिकल ना करे तो उस चीज़ की जो स्टूडेंट्स उनको अच्छे से समझना नहीं आती है। तो जब प्रैक्टिकल हो जाए तो ये होता है कि वो जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है। तो क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि प्रैक्टिकल भी बेसिक जो है नीड है। तो यहाँ पे मसाइल थे, वन बाय वन मैंने हाईलाइट किए और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तावन किया। बहुत सारे लोगों का अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिलफोल रिस्पांस के तौर पे जो है मैंने साइंस लैब के हवाले से बात, क्योंकि हमारी बच्चियाँ पहली बात है जो इस इदारे में आती थी तो वो तो साइंस दूसरे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड थी। तो इस चीज़ की तरफ मैंने उनको थोड़ा सा माइल किया और साथ ही ये जो लैब के हवाले से मैंने कोशिश शुरू की। मोहतरम वलीद साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनसे भी रब्ता किया इस हवाले से और बहुत से और लोगों से भी। तो क्योंकि बच्चियों को डिग्री कॉलेज जाना पड़ता था प्रैक्टिकल के हवाले से, दूर दराज जगहों पे मुझे ये सही नहीं लग रहा था कि, तो उस हवाले से मैंने यहाँ पे कोशिशें की। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक फाउंडेशन और मोहतरम हाफिज़ फाजिल साहब जो हैं उन्होंने मटेरियल भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं सामने, जिसमें तकरीबन बेसिक जो नीड्स है वो सारी पूरी कर रहा है, जो कि है कुछ सैंपल्स हैं, कुछ मीटर्स वगैरह हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं और काफ़ी मटेरियल के जो साइंस तकरीबन सब्जेक्ट है वो हाँ जी मल्टीपल सब्जेक्ट्स, जिसमें फ़िज़िक्स आता है, केमिस्ट्री और जो है बायो के जो सामान है जी तीनों अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये खंडर शुदा अलमारियाँ जो पड़ी हुई हैं उसमें किसी किस्म का कोई हाल नहीं है, तो काबिल इस्तेमाल चीज़ें नहीं थी। तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ सब लोगों का जिन्होंने तावन किया। मोहतरम ज़ाहिद तबस्सुम साहब ने भी हमें जो है हेल्प किया है, हमें एक किड्स कॉर्नर में हेल्प किया, उन्होंने झूले वगैरह अनाउंस किए। साथ में मोहतरम फाजिल साहब उन्होंने जो है ये इस मटेरियल का ऐलान किया और साथ ही साथ सरदार आमिर साहब जो है उन्होंने फौरी तौर पे हमें 2 कमरे जो है रेनोवेट करके दिए और सेटिंग करके दी। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस एरिया में इलाके में आके मुझे एक काम करने का हौसला जो है इन लोगों ने बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, आपके जो यहाँ पे जो भी टाइम था, आपकी जो मुद्दत थी उसमें काफ़ी सारी जो चेंजिंग यहाँ पे आपने लाई हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है ना ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आप तो यहाँ इस इलाके के लिए काफ़ी सूदमंद थी, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने कि यहाँ पे ट्रांसफ़र रवलाकोट सिटी से मोहतरमा नसीम रफ़ीक साहिबा का ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि उनका ट्रांसफ़र हुआ है, वो शी इज़ मोस्ट वेलकम। लेकिन जॉब के तौर पे मेरी कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये आप सोच रहे हैं कि ये मैं इजाफ़ी वर्क ही कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी जो मेरी फिर हाँ जी बिल्कुल मेरी फ़िलवक्त एडजस्टमेंट कहीं भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर उनका ऑर्डर यहाँ पे कर दिया गया है तो मैं तो फिर एक लिहाज से हवा में हूँ। लेकिन मेरा जो वो तरीक़ाकार है, मैंने उससे कोई टेंशन नहीं ली और उस काम को मैंने जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने फ़हमुल कुरान प्रोग्राम के हवाले से एक इनेकाद करवाया, जिसमें हमारी ही स्कूल की टीचर्स ने की जो बच्चियाँ थीं वो फ़र्स्ट प्राइज़ उन्होंने लिया है। वो भी मैं तो अपना काम जारी रखे हुए हूँ। अब ये हुकूमत की स्वाब दे दे होना तो ये चाहिए था कि अगर किसी का यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ तो आपका उसकी जगह या किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ कुछ? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि ये अरबाब इख्तियार या ये जो महकमे में लोग हैं उनके वो आँखों पे पट्टी है या क्या सिलसिला है कि मैं भी इस इदारे में काम कर रही हूँ, गवर्नमेंट की सर्वेंट हूँ और मेरी एडजस्टमेंट के बिना यहाँ पे ट्रांसफ़र भी एक अजीब ही मम्मा सा लग रहा है। तो ये आप फिर देख सकते हैं कि क्या सिलसिला है।
ہونی ٹرانسفر تو ہونی چاہیے، میری بھی کی ہونی چاہیے، یا ادھر ہی ری ایڈجسٹ کریں. ساتھ ہی یہ مسئلہ ہے کہ جو محترمہ یہاں پہ آئی ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کر چکی ہیں. ریٹائرمنٹ ہم نے کل ان کی الوداعی پروگرام بھی ہم نے رکھا تھا تو وہ بھی کر چکی ہیں. تو اگر میری ایز انچارج یہاں پہ ضرورت ہے تو یہیں پہ اگر بحال ہوتا ہے تو صحیح. یہاں پہ کوئی پرنسپل موجود نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بالکل جی. ان کی ٹینیور پورا ہو چکا ہے، 31 دسمبر ان کا لاسٹ ڈے ہے. وہ پروگرام وغیرہ جو ہے ان کے حتمی ہو چکے ہیں. ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کاغذات وغیرہ ان کے تیار ہو چکے ہیں. ساتھ اس وقت ایک اور ٹیچر موجود ہیں. میڈم یہاں پہ آپ کو کافی سارے مسائل کا سامنا تھا، آج آپ کو الحمدللہ جو سائنس لیب ہے وہ دے دی گئی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں سب سے پہلے حافظ محمد فاضل صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں بچوں کے لیے فزکس بایو کیمسٹری کا پریکٹیکل اپریٹس دیا. ہم بہت پریشان تھے کہ ہم کیسے بچوں کو کروائیں پریکٹیکل. جب پریکٹیکل کا ٹائم آتا تھا تو ہمیں بہت ساری چیزیں یا تو کسی دوسرے ادارے سے لینی پڑتی تھی یا دوسرے ادارے میں بھیجنا پڑتا تھا. بچوں کا دوسرے ادارے میں بھیجنا بھی بہت مشکل تھا. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں حافظ محمد فاضل صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں. اور میڈم نے بھی بہت تعاون کیا اس ادارے کے ساتھ بھی، اور انہوں نے انہیں بتایا بھی ہے کہ پریکٹیکل اپریٹس ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں دیں. ابھی جیسے میڈم نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بھی پرنسپل موجود نہیں ہے، تو یہ میڈم انہوں نے کافی زیادہ کام یہاں پہ کروایا اس ادارے میں، تو اس والے سے کیا کہتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ میم واپس ادھر ہی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کروایا ہے، بہت تعاون کی ہے ادارے کے ساتھ. ہر قسم کا جو بھی انہیں ہم نے بتایا ہے کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے ادارے میں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے ادارے کے ساتھ. اس وقت ایک اسٹوڈنٹ میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ آج آپ کو ایک سائنس لیب پرووائڈ کی گئی، تو اس سے پہلے کافی سارے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کلاس 10 کی ہوں اور ہمیں پریکٹیکل میں پہلے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اب ہمیں یہ سامان پرووائڈ ہو گیا. ہم ان لوگوں کا بہت شکریہ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سب چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں. ناظرین، ان کی گفتگو سنی آپ کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم فاضل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے ان کو پریکٹیکل کروانے کے لیے کسی دوسرے ادارے میں لے جانا پڑتا تھا، جس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو گئی ہیں. ناظرین، کیمرہ مین معز محمود کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. عمر فاروق، سحری نیوز نیٹ ورک، 33 نوٹ، آزاد کشمیر.